नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जिस जगह खड़े रहकर मैं कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ से कुल आधा किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मेकाहारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर। उसका संक्षिप्त नाम है मेकाहारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर है। बगल का जो मेडिकल कॉलेज है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मेकाहारा नाम से इस अस्पताल को जानते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहाँ कैंसर अस्पताल भी है और वार्ड भी हैं सारे के सारे। उसके मामले छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में पहुँचते ही रहते हैं कोई न कोई। अभी एक मामला खत्म ही नहीं हुआ है कि वहाँ जो मरीजों के साथ आए हुए उनके घर वाले रहते हैं, उनके खाना पकाने के लिए कोई शेड तक नहीं है। वहाँ पे खुले में बैठ के खाना पकाते हैं वो लोग। बारिश के मौसम में पता नहीं क्या होता होगा, लकड़ी जलाते हैं, कुछ और जलाते हैं, खुले में खाना पकाते हैं। तो हाई कोर्ट ने उनके लिए कोई इंतजाम करने का है सरकार को। छत्तीसगढ़ में थोड़ा हाई कोर्ट प्रोएक्टिव है, इसलिए बहुत सारे सरकारी कामकाज के बारे में वो दरियाफ्त करता है, नोटिस भेजता है, हलफनामा मांगता है, दखल देता है, कहता है इस काम को ठीक से करो। स्कूलों में शिक्षकों से लेकर सड़कों से जानवर हटाने तक, सड़कों की मरम्मत तक, नदियों से अवैध रेत की खुदाई तक, अंतहीन लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हाईकोर्ट का ताज़ा मामला जो है वो ये है कि इस मेकाहारा अस्पताल में एक महिला के नवजात शिशु के बीच में एक तख्ती लगा दी अस्पताल के कर्मचारियों ने कि इस बच्चे की मां HIV पॉजिटिव है। देश का कानून इस बारे में बड़ा साफ है कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसकी शिनाख्त उजागर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि समाज में लोग उसको डर की नज़रों से देखते हैं। अभी तक कुष्ठ रोगियों को डर की नज़र से देखते हैं, भले वो ठीक हो चुके हों। उनका पुनर्वास करना बहुत मुश्किल रहता है। लोग उनके साथ सामाजिक संबंध नहीं रखते हैं। आप अगर देखेंगे, ठीक हो चुके कुष्ठ रोगी जिनकी उंगलियां वगैरह गल गई थी, उनको कोई चाय ठेले वाले भी अपने कप में चाय देना भी नहीं चाहेंगे। ये सामाजिक भेदभाव लंबा चलता है। बीमारी ठीक हो जाती है, सामाजिक सोच ठीक नहीं होती। ऐसा ही HIV के साथ है। HIV अगर कोई कहे कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो लोग हाथ मिलाने में उससे डरेंगे, गले मिलने में डरेंगे उससे। उसका मोबाइल फ़ोन लेके उससे बात नहीं करेंगे, अपना मोबाइल फ़ोन उसको देंगे नहीं। समाज में दहशत ज़्यादा है। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि आप HIV पॉजिटिव लोगों से ऐसी दूरी बना के रखो। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, डॉक्टरी सलाह नहीं है इसके खिलाफ, लेकिन लोग दहशत में रहते हैं। ऐसे में चिकित्सा विज्ञान और देश के कानून ने मिलकर ये तय किया है कि जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनका नाम कहीं भी उजागर नहीं होगा। इसको जुर्म बनाया गया है नाम उजागर करने को। अगर आप उसकी शिनाख्त उजागर करते हैं तो, क्योंकि ऐसे अधिकांश गरीब लोग जो हैं सरकार के HIV केंद्र पर निर्भर करते हैं अपने इलाज के लिए, दवाइयों के लिए। ऐसे में एक महिला जो HIV पॉजिटिव है, उसका छोटा बच्चा शायद उसी समय डिलीवर हुआ। HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा है, इसलिए उसके बगल में अस्पताल ने, मेकाहारा राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ने एक तख्ती लगा दी। उसकी फोटो सहित उसका समाचार अखबारों में यहाँ पर छपा। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का अच्छा है, अखबारों को देखता है, खबरों को देखता है, नोटिस लेता है उनका। कायदे की बात तो यह है कि इस अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार हैं उनको खुद ही होकर तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। हो सकता है उन्होंने की भी हो, लेकिन हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा, नोटिस देना पड़ा, सरकार से जवाब मांगा है। अब स्वास्थ्य विभाग के भीतर एक जागरूकता पैदा हो रही है कि किसी ट्रेनिंग वाले कर्मचारी ने ऐसी तख्ती लगा दी थी, गलती हो गई। चलिए, ये तो मामला आया गया हो गया, वो तख्ती हट गई। बगल की महिला की
जितनी बेइज्जती होनी थी वो बेइज्जती वहाँ भी हुई, ज़बरदस्ती एक दहशत फैली, लेकिन बात फ़िलहाल आई गई हो गई है। मैं अब इस बात पे आना चाहता हूँ कि समाज में अगर कोई HIV पॉजिटिव हैं तो ये मान के मत चलिएगा कि वो केवल बच्चलन है इसलिए HIV पॉजिटिव हैं। HIV का संक्रमण जो है कई तरह की चीज़ों से होता है। अगर किसी ने नशे के लिए कोई इंजेक्शन लगाया है तो उस सिरिंज से भी बड़ी संख्या में HIV संक्रमण होता है, क्योंकि नशेड़ी जो हैं वो लापरवाह भी रहते हैं। वो एक ही नीडल और सिरिंज से कई लोग नशा ले लेते हैं और संक्रमण फैलता है। ये एक हुआ। दूसरा, हॉस्पिटल में संक्रमण होता है। किसी को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। ये केवल हिंदुस्तान के हम सरकारी इंतजाम को गालियां दें, ये जायज़ नहीं होगा। अभी ब्रिटेन की खबर आ रही है कि वहाँ पर HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था ढेर सारे लोगों को, उनके मामले साबित हो चुके हैं। अब उनको कितना मुआवजा दिया जाए इसके ऊपर वहाँ पर बहस चल रही है। तो ये होता है। हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन कई जगह होता है, केवल HIV वाला नहीं, और कई तरह का भी होता है। वही डॉक्टर, वही नर्स, वही कंपाउंडर, वही ड्रेसिंग करने वाले लोग। अगर आपने हॉस्पिटल की कैजुअलिटी कभी देखी होगी, जब जख्मी लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनके जख्मों की मलहम पट्टी करते हुए जो नर्स और कंपाउंडर रहते हैं उनके दस्ताने पूरे खून से भर जाते हैं। और मैं बतलाता हूँ आपको, उन्हीं दस्तानों से वो उसके पहले या बाद में किसी को इंजेक्शन लगाए हुए हैं, किसी नीडल से छेद हो गया है, दस्ताने में भी छेद हो गया है, चमड़ी में भी छेद हो गया है, वो खून भी लग रहा है। अस्पताल में काम करने वाले लोग खुद भी खतरा झेलते हैं। और ये केवल लापरवाह सेक्स की वजह से HIV होता है ऐसा नहीं है। ये अस्पताल से भी हो सकता है। खून देते हुए भी, जब आपका खून ले रहे हो उसमें कोई लापरवाही हो तो हो सकता है। आपको खून की ज़रूरत है, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको खून चढ़ाया गया है तो भी हो सकता है। कई वजहों से हो सकता है HIV। सेक्स उसमें से एक वजह है। तो समाज को कुछ तरह से संवेदनशील होने की ज़रूरत है कि HIV पॉजिटिव जो लोग हैं उनके गले मिलने से, उनसे हाथ मिलाने से, उनके साथ काम करने से आपको HIV होने वाला नहीं है। जब तक उनका कोई जूठा आप नहीं खाएंगे तब तक कोई आपको खतरा नहीं है। जब तक उनका खून लेना देना नहीं होगा तब तक आपको खतरा नहीं है। जब तक उनके साथ आप सेक्स नहीं करेंगे तब तक आपको खतरा नहीं है। तो इस बात को जान लीजिएगा कि HIV को नफरत से देखना, हिकारत से देखना, बहिष्कार करना गलत है। इसीलिए चिकित्सा विज्ञान और कानून ने मिलकर ये इंतजाम किया है कि HIV पॉजिटिव लोगों का उनकी शिनाख्त उजागर ना की जाए। जो कि आपको ध्यान होगा, कोरोना जैसे संक्रमण ने, हमने सब ने अभी कुछ साल पहले ही कोरोना काल देखा हुआ है। उस समय घर के बाहर ये लिख दिया जाता था कि यहाँ पर कोरोना मरीज हैं, ताकि बाहर ना निकले लोग। गली को बंद कर दिया जाता था बांस लगाकर कि भीतर कोरोना के मरीज हैं। मैं खुद ऐसी कुछ जगहों पे देखने के लिए गया था, मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो लेने के लिए गया था, और बाद में मुझको कोरोना हुआ भी था किसी और वजह से, कहीं और से आया था। वो एक ऐसा संक्रमण था जिसके बारे में ये उजागर किया जाता था कि इस घर में कोरोना के मरीज हैं। वो उजागर किया जाता था क्योंकि वो सामाजिक अपमान, सामाजिक बहिष्कार की वजह नहीं थी, सावधान रहने की वजह थी। लोगों को सावधान रहना था। इसलिए आपको ध्यान होगा, जो एक मोबाइल ऐप जो था सेहत को लेकर भारत सरकार का, उसमें नाम आपका दर्ज हो जाता था कि आपको, और मेरे मोबाइल फ़ोन पर जब तक मुझको कोरोना संक्रमण था, रोज़ फ़ोन करके मुझसे पूछा जाता था आपकी तबीयत कैसी है, कैसा लग रहा है, आपने दवाई ली है कि नहीं ली है,
दवाई है कि नहीं पहुंचाते थे, घर पहुंचा के जाते थे दवाई। मेरे घर के लेटर बॉक्स में पूरे 1 हफ्ते की या 10 दिन की दवाई डाल के गए थे। HIV जो है दूसरे तरीके का है, इसमें शिनाख्त उजागर नहीं की जाती ताकि सामाजिक बहिष्कार न हो। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि जो सरकारी अस्पताल इतना बड़ा है जिसमें हर दिन कई हजार मरीज पहुंचते हैं, कई हजार, गरीब रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, गांव से आए हुए दहशत में रहते हैं, जो तख्तियां नहीं पढ़ सकते, डॉक्टर जूझते रहते हैं। जितनी क्षमता है अस्पताल की उससे शायद 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मरीज पहुंचते हैं। और फिर राजधानी का अस्पताल है तो उसकी क्षमता का कुछ हिस्सा एक VIP इंतजाम पे भी खर्च हो जाता होगा। मैं ही जैसे वहाँ जा रहा हूँ, डॉक्टर को बता के जा रहा हूँ कि कुत्ते ने काट लिया है मुझको, तो मेरा इंजेक्शन लगना है। हो सकता है दूसरे लोगों की बारी को तोड़कर मुझको इंजेक्शन लगाया गया हो, तो उनकी बारी और पीछे चली जाती है। तो जो बोझ से इतना लदा हुआ अस्पताल है उसमें हो सकता है कि ऐसी तख्ती लगाने की एक चूक हो गई हो। मुझको ये फांसी पे चढ़ा देने जैसी गलती नहीं लग रही है, लेकिन मुझको लग रहा है कि एक जागरूकता का मौका है हम सब के लिए, न केवल सरकारी अस्पताल के लिए, अखबारों के लिए भी। कई बार ये होता है कि जिन चीज़ों की शिनाख्त उजागर नहीं होना है, जैसे यौन शोषण के शिकार बच्चे हैं, लड़की है, महिला है, उसका नाम, पता, चेहरा उजागर नहीं होना चाहिए, छप जाता है कई बार अखबारों में, फोटो छप जाती है उसकी। नेता जाते हैं विपक्ष के उनके घर बैठने के लिए, वही पोस्ट कर देते हैं, फोटो, मकान की फोटो पोस्ट कर देते हैं। हम सबको अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है, न केवल अस्पताल के कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, हम सबको। हिंदुस्तानी लोग जो हैं दूसरे की निजता को लेके बहुत लापरवाह हैं हम लोग। एक किसी की कोई अश्लील फोटो मेरे पास आ जाएगी तो मैं उसको 40 लोगों को बढ़ा के सनसनी का मजा लूँगा। मैं देखूंगा कि इनका क्या रिएक्शन आता है, क्या कहते हैं इस फोटो के बारे में। ये नहीं देखूंगा कि अगर मेरे परिवार के किसी के बारे में ऐसा फोटो या वीडियो फैलना शुरू होगा तो मुझको क्या लगेगा, ये नहीं देखूंगा। ये आम माहौल है देश का। तो मुझको लग रहा है हम सबको दूसरों के अधिकार और अपनी जिम्मेदारी, इसके लिए हमको अधिक जागरूक होना चाहिए। आज हिंदुस्तान बड़ा ही जागरूक है, चौकस और चौकन्ना है, लेकिन किस लिए? अपने अधिकार और दूसरों की जिम्मेदारी, कि मेरा अधिकार है कार को यहाँ 5 मिनट रोक देना नो पार्किंग में, दूसरों की जिम्मेदारी है कि उस 5 मिनट मुझको बर्दाश्त करें। मेरे कॉलोनी में रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई आते हैं, अपने घर के सामने, गेट के सामने गाड़ी रोककर जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं। मैं ऐसी हरकत के बारे में फेसबुक पर पहले लिख चुका हूं कि जब देर रात किसी घर का कोई व्यक्ति आकर जोर जोर से हॉर्न बजाकर गेट खुलवाता है तो घर वालों को पता लग जाता है कि उनका फैमिली मेंबर आया है, और मोहल्ले भर को पता लग जाता है कि एक बदतमीज आया है। कोई असर नहीं होता उसका। जो लोग आसपास के मुझको देखते भी हैं, पढ़ते हैं, कोई असर नहीं होता। रात को घर पहुंच के फाटक खुलवाने के लिए, गेट खुलवाने के लिए हॉर्न नहीं बजाएंगे, या घर वालों को लेके कहीं जाना है तो हॉर्न बजा के उनको बुलाएंगे। लोगों को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। आज मैं कोई हेलमेट तंबाकू की नसीहत नहीं दूंगा, मैं आज केवल यही सलाह देने आया हूं। आप डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारी न भी हों, आम व्यक्ति हों, तो भी दूसरे लोगों के अधिकारों के लिए संवेदनशील होना सीखिए। मैं बताऊं आपको, दुनिया के जो सबसे सभ्य देश कहे जाते हैं वो विश्व गुरु होने का दावा नहीं करते। वो लोग कोई गुरु वुरु नहीं है, वो चेला हैं, वो शिष्य हैं। वो रोज सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे अच्छी बात मिले उसको सीख लेते हैं, गुरु बनने की कोशिश नहीं करते। इधर गुरु हैं, गुटखा खा के कहीं भी थूक देंगे, कहीं भी जलती सिगरेट को फेंक देंगे, कहीं भी बच्चों के सामने माँ बहन की गालियाँ देते रहेंगे,
कहीं गार्डन में और लोग ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं, योग कर रहे हैं, बगल से मोबाइल पे चीखते हुए, गालियां बकते हुए निकलेंगे। हम लोग गुरु हैं, और वो लोग जो सभ्य हैं दुनिया के बाकी देशों के, वो अभी तक शिष्य हैं। दिक्कत यही हो जाती है, जब आप अपने आप को गुरु मान लेते हैं तो आपका सीखना बंद हो जाता है। तो हम निजता के मामले में, संवेदनशीलता के मामले में हम सीखना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हम अपने आप को गुरु मान चुके हैं, विश्व का गुरु। तो जो विश्व के शिष्य देश हैं, जिनमें गुरुडम का अहंकार नहीं है, उन देशों में लोगों की समझ क्या कहती है, मैंने ऐसे बहुत से 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे देश देखे हैं। वो दूसरों के अधिकार और अपनी जिम्मेदारी, इसमें लगे रहते हैं वो। और इधर जहाँ मैं बसा हुआ हूँ अभी, जिस देश में, यहाँ पर लोग दूसरों की जिम्मेदारी और अपने अधिकार का दावा करते हैं। मेरा अधिकार है कि कोई HIV है तो मैं उसकी शिनाख्त उजागर कर दूं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको भुगतते रहे। ठीक नहीं है ये। थोड़ा दूसरों की तकलीफ को, दूसरों की भावनाओं को देखते चलिए। मैं खबरों में पढ़ रहा हूँ कि इस शिशु का पिता, उस महिला का पति जब वहाँ पहुँचा तो वो नोटिस देखकर रोने लगा। 2 अखबारों में लाइन बिल्कुल एक जैसी छपी है, बिल्कुल शब्द एक जैसे हैं। तो मेरा मानना है कि ये सही होगा। जब 2 जगह बिल्कुल एक जैसा छपा है तो सही होगा, सच में रोया होगा। उसके आंसू की किसी को कदर है क्या? तो आज की मेरी सलाह यही है, लोगों की निजता को भंग मत कीजिए। चाहे आपके पास कोई ऐसी फोटो आ गई हो, कुछ हुआ हो, लोगों की शिनाख्त को उजागर मत कीजिए। लोगों के अधिकारों का सम्मान कीजिए और अपनी जिम्मेदारी का। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। मैं तो छोटी सी कोई घटना रहती है उससे लेके आगे बढ़ जाता हूँ। जो बात कहनी रहती है वो बाद में बोलते बोलते सोचता हूँ, मैं तैयारी से नहीं आता हूँ। आपको लगेगा कि ये काम की है, दूसरे लोगों को भी सुनना चाहिए, तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा इस बात को। अच्छी बात भी फैलते फैलते फैलती है। और हमको अगर पहले गुरु बनना है, फिर विश्व गुरु बनना है, तो हमको बेहतर इंसान तो बनना ही होगा। विश्व गुरु खराब इंसान रहे, ऐसे में विश्व गुरु नहीं मिल पाएगा। आपने देखा ना, कल ट्रंप को नहीं मिल पाया नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया उसको। कमी थी उसमें कहीं ना कहीं, ट्रंप में। हमारे भी विश्व गुरु बनने में ऐसी 1760 करीब कमियां हैं। मैंने ठीक से गिना नहीं है, मैथ्स कमज़ोर है मेरा। इन 1760 कमियों को हमको एक एक करके दूर करना पड़ेगा। उसमें से एक के बारे में मैंने आज आपसे चर्चा की है, बाकी के बारे में मैं आगे बताते रहूँगा। फिर मिलेंगे।